तौर पर अररिया विधानसभा में एक नई तारीख को रकम करना है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि अररिया विधानसभा को विकास की राह पर ले जाने के लिए आपको पतंग छाप और मंजूर आलम साहब का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि 10 साल से यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि इस विधानसभा में आपको मंजूर आलम साहब को कामयाब करना है। बीजेपी और जेडीयू के फिरका परस्त एजेंडे को नाकाम करना है और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो सरासर नाकाम साबित हुए हैं पिछले 10 साल में आपकी तकालीफ को दूर करने के लिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 10 साल से यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए को आपने मुंतखब किया, उनको वोट दिया, मगर आप देखते हैं कि 10 साल में इबादुर रहमान साहब कुछ काम नहीं करवा सके। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर कांग्रेस पार्टी अररिया से इबादुर रहमान साहब को टिकट देते हैं जिनकी सेहत नासाज रहती है। कांग्रेस पार्टी आखिर क्यों अमूर से मस्तान साहब को टिकट देती है जो बेचारे बराबर चल नहीं सकते। आखिर क्यों बैसा से राजद सुभान साहब को टिकट देते हैं जिनको 30 साल एमएलए रहे वो और मस्तान साहब मर कुछ काम नहीं करवा सके। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि 11 तारीख के दिन आपको अररिया के तरक्की के लिए, सीमांचल के इंसाफ के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को देकर कामयाब करिए। यहाँ पर मंजूर आलम साहब की कामयाबी सीमांचल के जनता की कामयाबी होगी। मंजूर आलम साहब की कामयाबी अररिया के उस जनता की कामयाबी होगी जो अररिया में विकास को देखना चाहती है, नाइंसाफी को खत्म करना चाहती है। यहाँ पर नदी कटाव का एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर सैलाब आ जाता है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि शिक्षा के मामले में हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, दवाएं नहीं है। ये अहम काम इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मंजूर आलम साहब इस काम को करवाएंगे। और जावा प्लासी में सैलाब आता है और सैलाब की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल की सरजमीन को बीजेपी ने बदनाम करके रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांचल को आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और आकर कहते हैं कि सीमांचल अररिया, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज में घुसपैठी बढ़ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, देश का प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? इसके बावजूद भी अगर कोई घुसपैठी आता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है, क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सीमांचल में कोई काम नहीं दिखा सकते। इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और एक समुदाय को बदनाम करने के लिए वो ये कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठी आ जाती है। अरे बताओ, तुमने IIM बनाया तो तुमने बिहार में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने एम्स बनाया तो भागलपुर और पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई बिहार में, पटना में बनाई, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने पुलिस मॉडर्नाइजेशन का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। आखिर कब तक सीमांचल की जनता से नाइंसाफी होती रहेगी? इसका जवाब बीजेपी और नीतीश कुमार के पास नहीं है। बिहार की जनता ने 3 मर्तबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया।
बिहार की जनता नीतीश कुमार को 20 साल से अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है। मगर बताइए, आपने 3 मर्तबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, 4 साल तेजस्वी को आपने उप मुख्यमंत्री बनाया। बताइए सीमांचल की जनता को क्या मिला? सीमांचल की जनता को कुछ नहीं मिला सिवाय झूठ और दिलफरेब बातों के। मैं आपको बताने आया हूं ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की लड़ाई है। ये सीमांचल की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान और हम सब मिलकर यहाँ पर रहने वाले, चाहे वो शेखरा हो, चाहे गुलैया हो, हमारे हिंदू भाई हो, या हमारे सुरजापुरी भाई हो, या शेरशाहवादी हो, दलित समाज हो, अंसारी मोमिन हो, मंसूरी दुनिया हो, राइन और कुंजरा हो, मीर कुरैशी हज्जाम धोबी हो, शेखरा हो, ये सबको मिलकर सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आप अररिया की इस विधानसभा में इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी आप हासिल कर सकेंगे। मैं आपको बताने आ रहा हूं कि यहाँ पर हमारी माँ और बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। क्या ये बात सच नहीं है? बताओ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के सीमांचल में सबसे ज्यादा एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखकर जब पैदा करती है, तो वो बच्चा जब या बेटी जब पैदा होती है, 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अगर मर जाते हैं बिहार में तो सीमांचल में मरते हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची माँ की कोख से पैदा होने के बाद अभिक्षत पैदा होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। मृत्यु दर यहाँ पर बच्चों का सबसे ज्यादा है सीमांचल में। आज लोग मुझ पर उंगली उठाकर इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्ती का। मैं उनको बताना चाह रहा हूं, मैं किसी समुदाय या किसी जात के खिलाफ कभी नहीं रहा। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। सीमांचल का बच्चा स्कूल को जब जाता है तो रोड नहीं है, कश्ती में बैठकर जाता तो कभी डूब के मर जाता। सीमांचल का बच्चा स्कूल जाता है, रोड नहीं है तो जाता है तो एक्सीडेंट में मर जाता है। सीमांचल के बच्चे 16 साल की उम्र में यहाँ से पलायन करके भारत के कोने कोने में पंजाब, हैदराबाद, मुंबई, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता चले जाते हैं। आखिर इस पलायन को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार क्यों नहीं रोक पाते? कब तक तुम सीमांचल को घुसपैठिया की सरजमीन कहोगे? मजलिस आपसे वादा कर रही है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को, इन तकालीफ को दूर करेंगे। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार ने क्या किया? वक्फ का कानून बनाया। वक्फ का कानून में वो मस्जिद को छीनना चाहते हैं, दरगाह को, खानखा को, कब्रस्तान को छीनना चाहते हैं। आपकी आंखों ने देखा और आपकी कानों ने सुना कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देकर ये बताया मोदी को, नीतीश कुमार को कि ये संविधान के खिलाफ तुम एक काला कानून बना रहे हो, तुम वक्फ को बचाने के लिए नहीं बना रहे हो बल्कि वक्फ को छीनने के लिए, मस्जिद को छीनने के लिए कानून बना रहे हो। दुनिया ने देखा कि हमने 128 पेजेस का रिपोर्ट लिख कर दिया। दुनिया ने देखा कि हमने बीजेपी के और नीतीश कुमार के एमपीज की आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, और हमने मस्जिद छीनने के कानून को फाड़कर पार्लियामेंट की सरजमीन पर फेंक दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पूछना चाहते हैं जेडीयू के उम्मीदवार मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा से, क्या मस्जिद शेख की होती है? क्या मस्जिद कुलैया की होती है? क्या मस्जिद सुरजापुरी की होती है? क्या मस्जिद शेरशाहवादी की होती है? अरे मस्जिद सबकी होती है, उसका मालिक अल्लाह होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ वक्फ के कानून के ऊपर तुम्हारा क्या मौक़िफ़ है? आप बताइए। मोहतरमा शगुफ्ता आजम साहिबा से हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी ने
मस्जिद, दरगाह, खानखा को छीनने का कानून बनाया। बताइए, कुछ तो बोलिए, क्या इस चीज को आप कबूल करती है? एक अदना इलेक्शन के लिए आप आते हैं मोदी का नुमाइंदा बनकर, और वो नरेंद्र मोदी जिसने पूरे भारत में बुलडोजर चलाया। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं, बताओ, ट्रिपल तलाक का जो कानून मोदी ने बनाया वो संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम महिला से और नाइंसाफी करता है, क्या आप उसकी तायीद करते हैं? CAA का कानून मोदी बनाया, बताइए मोहतरमा, क्या आप उसकी तायीद करते हैं? मैं अरारिया की जनता से कह रहा हूं, आप जब 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या आप ये जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है, जो मस्जिद और दरगाह के खिलाफ कानून बनाया गया है, क्या आप उसके खिलाफ वोट देंगे? आप मोदी को 11 तारीख को पैगाम देंगे कि अरारिया विधानसभा की जनता तुम्हारे इस काले कानून को कबूल नहीं करती है। याद रखिए, अगर यहां से JDU का उम्मीदवार कामयाब होगा या फिर वो इबादुर रहमान साहब कामयाब होंगे तो अरारिया की जनता की नाकामी होगी। सीमांचल से नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। आपको मोदी को हराना है और एक निकम्मे इबादुर रहमान को भी नाकाम करना है, जिसको 10 साल का मौका मिला मगर कुछ नहीं किया। याद रखिए, आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे हम कह रहे हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल की जनता को कभी गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर सीमांचल का मान सम्मान की लड़ाई ओवैसी लड़ता था और लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। 11 तारीख के दिन आपको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। 11 तारीख को आपके इत्तेहाद को एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह आपको मजबूत रहना है। याद रखिए, जब तक मंजूर आलम कामयाब नहीं होगा सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल से इंसाफ न नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में किया, न राजद के न गठबंधन के लोगों ने किया। सुन लो अरारिया की जनता, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलते। अगर सीमांचल को बदलना है तो सीमांचल के नाम पर वोट दो। सरकार बदलने से तुम्हारे बच्चों की मौत खत्म नहीं होगी। सरकार बदलने से हमारे नौजवान बच्चे पलायन करना नहीं रोक देंगे। ये उस वक्त खत्म होगा जब तुम्हारे वोट से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार जब पटना जाएगा तो इन जालिमों से कहेगा कि मैं अरारिया और सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए लड़ने आया हूं। आपने 75 साल में, बिहार में 75 साल में कभी सत्ता में राजद थी, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी JDU नीतीश कुमार थी। बताओ फिर 75 साल में पटना, भागलपुर, दरभंगा, वहां पर इतना काम हो गया, सीमांचल से क्यों नहीं हुआ? तो जिसको तुमने वोट दिया वो जीत कर पटना जाकर गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उनको तुम्हारी तकलीफ याद नहीं आती, उनको तुम्हारे बच्चों की मौत याद नहीं आती, उनको सैलाब में जो जमीन चली जाती उसमें लोग का कारोबार, घर बार बर्बाद हो जाता है, उनको याद नहीं होता। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मंजूर आलम साहब को आप वोट नहीं दे रहे हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की झोली में अपना वोट डाल रहे हैं। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप मुत्तहिद होकर अपना हमारा साथ देंगे? मैं अपील कर रहा हूं हमारे शेखराबादी से, मैं अपील कर रहा हूं सुरजापुरी, कुलैया, शेरशाहवादी बरादरी से, मैं दलित समाज से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद, रावण की पार्टी हमारे साथ है। याद रखो, बाबा साहिब अंबेडकर से जब किसी ने पूछा था कि बताओ बाबा साहिब, दलित समाज के 100 से ज्यादा MP पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलित समाज के MP को कामयाब करना चाहते हैं? तो बाबा साहिब अंबेडकर ने
70 साल पहले एक तारीखी जवाब दिया था। सुन लो अररिया की जनता, बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी को आरक्षण मिलता है पार्लियामेंट में, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलते। कब खोलते अपना मुंह? जब उनको अंगड़ाई लेना है। इबादुर रहमान को 10 साल मिले, क्या किया इबादुर रहमान साहब? आप बताओ अररिया की जनता के सामने, आप बताओ आपने क्या किया? आप अगर कोई काम किए तो बताओ आप। जब आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, इतना बड़ा विधानसभा आप कैसा इन जनता का काम कर सकेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं 10 साल से हो, तो याद रखो वो जमाना चला गया, वो जमाना बदल गया। ये नौजवान अब तारीख में तुमने जो झूठ बोला था उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है। मैं अपनी बात वो कहकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था मोदी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, और तेजस्वी के बारे में, और इबादुर रहमान साहब के बारे में कहा था। सुन लो उस शायर ने क्या कहा था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब हम हर सितम को, वो दिन गए जब हम हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट, हम उसका जवाब 11 को वोट से देंगे। और जालिमों सुन लो, हालात बदलने वाले हैं, दौर बदलेगा। यकीनन इंशाअल्लाह सीमांचल में आपकी आवाज कामयाब होगी, यकीनन आपकी आवाज कामयाब होगी। मैं जेडीयू के मोहतरमा से कह रहा हूं, आप जाकर नीतीश कुमार और मोदी से कह दो, जो अपने आप को वफ़ का फिरौन और यजीद समझते हैं। मैं कहना चाहूंगा इबादुर रहमान साहब से कि जाकर आप अपने बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं से कह दो, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो याद रखो मूसा आएगा। अगर तुम फिरौन हो तो मूसा आएगा, अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह हो तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा, अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा, अगर तुम झूठ हो जो तुम हो तो सच आएगा, अगर तुम अंधेरा हो जो तुम हो तो नूर आएगा, अगर तुम बातिल हो तो हक आएगा, और अगर तुमने काम नहीं किया जो तुमने नहीं किया तो ना इबादुर रहमान ना शगुफ्ता को वोट मिलेगा, बल्कि मंजूर आलम को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख को पतंग छाप को वोट देंगे, सीमांचल को कामयाब करेंगे। हमारी माँ और बहनों अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनकी जान बचाने के लिए, अपने बेटों के पलायन को रोकने के लिए, सैलाब का काम, नदी का कटाव का काम कराने के लिए हम अपनी माँ बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। 11 तारीख को मोदी को पैगाम दीजिए कि तुमने ऐसा कानून बनाया जो हमारी मस्जिद, दरगाह और खानका को छीनना चाहते हैं, और अगर कोई इनकार करता है तो बता दो वक्त मैं आने को तैयार हूं, तुम मेरे सामने 5 मिनट बैठकर बहस नहीं कर पाओगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लगाइए हमारे साथ नारा सीमांचल जिंदाबाद,
मुस्लिम हिंदू एकता जिंदाबाद, कुलैया जिंदाबाद, शेरशाहवादी जिंदाबाद, शेख रा जिंदाबाद, शेख रा जिंदाबाद, दलित समाज जिंदाबाद, मंसूरी दुनिया जिंदाबाद, राइन कुंजरा जिंदाबाद, गरीब मजदूर किसान जिंदाबाद, मीर कुरैशी हज्जाम धोबी जिंदाबाद, अरारिया की जनता जिंदाबाद, पतंग छाप, पतंग छाप, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या हम इस उम्मीद पे जाएं कि 11 तारीख को पूरा आप जितने लोग यहां पर हैं, जहां तक अल्लाह हमारी आवाज को आपके कान और दिल तक पहुंचा रहा है, पूरा अररिया एक होकर मंजूर आलम को वोट देगा पतंग छाप पर। तो आपको अल्लाह कामयाब करे, सीमांचल की लड़ाई जारी रहेगी। और अब के बार मजलिस ने कह दिया कि उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी। सीमांचल का बेटा, सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनेगा और सीमांचल से इंसाफ होगा। शुक्रिया बहुत बहुत।